नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है जो कि लिखा है जीन रेजे ने। और ये पूरा मनरेगा की बात कर रहे हैं कि मनरेगा क्यों ज़रूरी है। तो नीड फॉर मिलियन वर्क साइट नाउ, अभी के लिए बहुत सी वर्क साइट होना ज़रूरी है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या कंडीशन को देखते हुए। द abominable plight of migrant workers recent week has invaded television screen and stirred the nation conscience। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो दुर्दशा है मजदूरों की, पूरा हर एक व्यक्ति का ध्यान खींचा है अभी रिसेंट टाइम में। Alas, this is just a tip of wave of hardship that is sweeping through the country। और ये एक सिर्फ टिप है जो कंट्री की में चारों तरफ फैल रही है, कंट्री में चारों तरफ फैली है। द सिचुएशंस लुक इंक्रीजिंगली अलार्मिंग इन द लाइट ऑफ सीरीज ऑफ द सर्वे कंडक्टेड बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन। और ये सिचुएशन और बुरी है जब जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने जो सर्वे किया उसमें द APU survey for instance found 74% of respondents, thousands of scattered over many were consuming less food today than before the lockdown। और 74% मजदूर ऐसे हैं जो कि कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो कि लॉकडाउन से पहले करते थे। अनदर सर्वे कंडक्टेड बाय फरजाना अफरीदी एंड हर कलीग इन लो इनकम नेबर्सहुड ऑफ दिल्ली found that 80% of respondents had not earned any income during the lockdown and 90% financial stress and about half were too anxious to sleep at night। तो इसमें से क्या है, 80% क्या है, पैसे कोई कमा नहीं रहा है, ठीक है। 90% फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो रात में सोते वक्त चिंतित होते हैं कि आगे क्या करेंगे। तो ये पूरी की पूरी मजदूरों की दुर्दशा है। सम सपोर्ट फ्रॉम PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब अनाज देने वाली जो व्यवस्था है या फ्री में जो अनाज बांटते हैं कंट्रोल्स के द्वारा, वो वाली व्यवस्था। थैंकफुली द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रिवेंटिंग द वर्स। और जो वर्स सिचुएशन होनी चाहिए थी उसको रोकने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हमें धन्यवाद देना चाहिए। कि द सेम सर्वे शो दैट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड 86% अकॉर्डिंग टू द APU सर्वे आर करेंटली रिसीविंग फूड राशन। और जितने अफेक्टेड वर्कर्स हैं उनमें से 86% जो हैं राशन ले रहे हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी के थ्रू जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। द डबलिंग ऑफ फूड राशन फॉर 3 months was a good move on the part of central government। There is every reason to extend it beyond the end of June। और इस चीज़ को डबल करने के लिए और जून तक एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, उसके लिए धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि ये जरूरी है और ऐसे बहुत से रीजन है जिसके कारण ये जरूरी करना पड़ा। द PDS however leave out 500 million people including the many who live in poverty। अब इनका कहना है कि जबकि 500 मिलियन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है PDS के थ्रू, मतलब हर किसी को नहीं मिल रहा है। जो 86% थे उसमें से 40% थे वो 500 मिलियन में आते हैं। फर्दर इवन फॉर दोज हु आर कवर्ड द PDS इज लिटिल मोर देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंगर। फिर भी जो PDS में कवर हुए हैं वो हंगर से तो कम कुछ हद तक क्या है, बचे हुए हैं। It cannot ensure adequate nutrition, let alone a decent standard of living। और लेकिन ये नहीं है कि उनके लिए प्रॉपर डाइट मिल रही है जो मिलनी चाहिए, और रहने का तो उनका छोड़ ही दो कि वो कहाँ रह रहे हैं। द कोप विद द क्राइसिस पुअर हाउस होल्ड अर्जेंटली नीड अ चांस टू अर्न कैश बियॉन्ड स्मॉल मर्सीज। और उन वर्कर्स को अभी तुरंत के तुरंत किसी छोटी मोटी दया की बजाय उनके लिए काम की ज़रूरत है जिससे वो पैसे कमा पाएँ। Unconditional cash transfer are not easy to use for the purpose because there is no simple way of identifying those in need and covering everyone's would amount to splitting the money very thin। ठीक है, अब उसमें क्या है, तुरंत के तुरंत उनके लिए अनकंडीशनल जो कैश है उस वो भी आप किस हिसाब से
उनको बांटोगे, मतलब किस हिसाब से आइडेंटिफाई करोगे किसके लिए ज़रूरत है किसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ अ नाइस आइडिया, बट व्हेन यू डू the math, anything practical tend to reduce the basic income to a pittance। तो जब आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात करो तो जब आप पूरा का पूरा वो गणित लगाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने लार्ज अमाउंट में लोग जो ऐसे हैं कि जो बेरोजगार हैं या जिनको ज़रूरत है, तो वो एक छोटा सा दान के फॉर्म में ही काम आएगा, कोई मतलब सैलरी के रूप में काम नहीं आएगा जिसके हिसाब से हम सोच रहे हैं। इंडियाज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफर एन ऑब्वियस अल्टरनेटिव एट लीस्ट फॉर रूरल एरिया एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड एंड बेसिस वेजेस। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो नरेगा जो है वही एक अल्टरनेटिव है अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जो कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, प्रॉपर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड डिमांड, अभूतपूर्व डिमांड है इस चीज़ की। द डिमांड फॉर नरेगा वर्क इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, मोस्ट पीपल वुड प्रेफर टू डू समथिंग वर्क, अर्न अ लिटिल, टू सिट आइडियल विद एम्प्टी पॉकेट। और नरेगा की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत से पीपल काम करना चाहते हैं बजाय इसके कि वो घर पे फ्री बैठे रहें। This huge demand contrasts with the resilient indifference of the rural worker toward the Narega in recent year due to low wages and erratic payment। और ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है जो मजदूरों में दिखाई दे रहा है, उसने नरेगा की जो कमियां हैं या खामियां हैं उसको उजागर कर दिया है, जो कि मेनली क्या है कि उनको लो वेतन दिया जाता है, कम वेतन दिया जाता है और सही समय पे दिया नहीं जाता। तो ये कुछ कमियां हैं जो नरेगा की उजागर हुई हैं। वेजेस आर स्टिल लो एंड पेमेंट आर स्टिल फॉर फ्रॉम टाइमली एंड रिलायबल। ठीक है, अब वेजेस वेतन भी कम है और जो उनको मिलता भी है वो सही समय पे नहीं मिलता। वॉट हैज़ चेंज इज दैट फॉर मोस्ट वर्कर्स टुडे देयर इज नथिंग बेटर ऑन द कार्ड। We had a telling experience of this renewed demand for Narega work in number of deprived village or lateral Latehar district in the last few days। और हमारे पास कहीं हुई बहुत से ऐसी एक्सपीरियंस है जो लातेहर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मतलब वहाँ पे भी डिमांड बढ़ी है, जो झारखंड में एक गांव है, सॉरी जिला है वहाँ पे। In this area, the idea of work on demand is still alien to most rural workers, so few of them take the initiative of applying for नरेगा वर्क। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी वहाँ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ डिमांड बढ़ी, उन्हें कहाँ काम करना है, सीधी सी बात है, तो उन्होंने नरेगा वर्क के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। बट वेन एवर वी हेल्प पीपल टू प्रिपेयर वर्क एप्लीकेशन, मैन and women from almost every household in village flocked to the spot with their job called to fill the form। अब यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ पे भी नरेगा का वो फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि किस हिसाब से फॉर्म भरा जाता है। आपको ये मालूम होगा कि ई मस्टर रोल करके एक वो है पोर्टल जहाँ पे उनके फॉर्म भरे जाते हैं पहले, लेकिन क्या होता था कि डायरेक्ट आप साइट पे जाइए, अपना कार्ड दिखाइए और काम शुरू कर दीजिए। तो ये दोनों डिफरेंस थे जिसके कारण अभी इनके द्वारा ये कह रहे हैं, विदाउट असिस्टेंट हाउएवर मोस्ट वर्कर वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सबमिट वर्क एप्लीकेशन। बहुत से ऐसे वर्कर हैं जो इस कंडीशन में क्या हो रहे हैं, डिफिकल्टी फील कर रहे हैं एप्लीकेशन फिल करने में। द सैड ट्रुथ इज दैट एक्सेप्ट इन एरिया वेयर रूरल वर्कर आर रिलेटिवली एम्पावर्ड, वर्क एप्लीकेशन आर नॉट जनरली इनिशिएटेड बाय वर्कर देमसेल्फ। अब वहाँ ऐसे रूरल एरिया भी जहाँ वर्कर्स थोड़े से एम्पावर हुए हैं या शक्तिशाली या थोड़े से इकोनॉमिकली अच्छे हुए हैं, वहाँ पे भी वो खुद से फॉर्म नहीं भर रहे हैं। इंस्टीट्यूट दे आर इनिशिएटेड ऑन देयर बिहाफ ऑफ अदर्स हु हैव स्टेक इन एक्टिवेटिंग नरेगा वर्क, और वो उनके बिहाफ में कोई और ही काम कर रहा है जिसके पास पूरे के पूरे शेयर है नरेगा एप्लीकेशन को भरने के लिए, उन सब के लिए। फॉर इंस्टेंस लैंड ओनर्स who want some work done on their land, middlemen who take cut at various steps, government officials who are under pressure to meet target, and villages head who wish to please or serve their constituency। तो ये सभी के सभी गवर्नमेंट को अपने टारगेट पूरे करने हैं,
जिसको काम करवाना है उसे भी अपना फायदा देखना है, और जो सरपंच है, जो लोकल बॉडी के इलेक्टिव बॉडी है, उसके लिए अपने चुनाव के हिसाब से भी बातें सोचनी है। तो ये सब फैक्टर जो हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। इन अदर वर्ड, नरेगा वर्क अट्रैक्ट द वर्कर्स एंड नॉट द अदर वे अराउंड। और नरेगा जो है वो अट्रैक्ट करता है वर्कर को, क्योंकि और कुछ साधन वहां पे है नहीं। दैट एट इन एनी रेट is how it tend to work in the poorer state. In the old day, workers were allowed to turn up at the work site and enroll the spot. पुराने समय में डायरेक्ट स्पॉट पे ही वो एनरोल कर लेते थे नरेगा वर्क के लिए। दैट मेड थिंग ईजियर फॉर देम, और ये उनके लिए आसान होता था। अप्लाइंग फॉर द वर्क वॉज अ राइट नॉट ऑब्लिगेशन, बट नाउ इट हैज़ बिकम ऑब्लिगेशन। अब जो नरेगा वर्क था वो उनका राइट था, लेकिन अब वो क्या बन गया है, कर्तव्य बन गया है। नो वन कैन बी एम्प्लॉयड अनलेस हिज और हर नेम हैज बीन एंटर्ड इन एडवांस इन द ई मस्टर रोल। कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति काम नहीं कर सकता जब तक कि उसका ई मस्टर रोल पे एप्लीकेशन नहीं है। मोस्ट वर्कर हैव नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट दिस, और बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ये नहीं मालूम कि ई मस्टर क्या है और उसे किस हिसाब से लागू करना है। This is the reason why the scale of Narega work are remain very low in many states. In spite of huge demand for employment, this is situation call for large scale opening of Narega work on a proactive basis. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कारण से नहीं रह जाते हैं, बचे रहते हैं, जबकि स्टेट में सिचुएशन ऐसी है कि लार्ज स्केल में नरेगा वर्क की ओपनिंग हो रही है, और प्रोएक्टिवली लेना भी चाहिए गवर्नमेंट को। एवरी विलेज नीड एट लीस्ट वन मेजर वर्क साइट, और प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहुत बड़ी वर्क साइट होनी चाहिए जहां पे गुड नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क एट शॉर्ट नोटिस। तुरंत बुलाया जाए वर्कर्स को तो वो आ जाए। आइडियली वर्कर्स शुड बी अलाउड टू एनरोल द वर्क साइट। आइडियली जो आदर्शवादी स्थिति है, वर्कर्स को अलाउ किया जाना चाहिए कि साइट पे आए और अपना काम करना स्टार्ट करें, वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। फर्दर लार्जर स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द मानसून, द हार्डेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर पुअर पीपल इन द लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। और ये साल क्या है, सबसे ज़्यादा बुरा साल है या सबसे ज़्यादा कठोर साल है रूरल इंडिया के लिए। अवर्टिंग अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कॉल फॉर वर्टिकल एक्सप्लोजन ऑफ नरेगा वर्क। और आगे आगे आने वाली कंडीशंस में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा वर्क को क्या दें, तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत है। मच कैन बी डन फैसिलिटेट दिस एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ परमिशिबल वर्क, हायरिंग मोर ग्राम रोजगार सेवक, simplifying the implementation process, mobilizing the para teacher for work application drive and so on। हमें ऐसे बहुत से काम करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा काम जनरेट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सेवक जो हैं, ग्राम रोजगार सेवक, उनसे कांटेक्ट किया जाए, और ऐसे टीचर्स या ऐसे असिस्टेंट लगाए जाएं जो कि फॉर्म भरने में उनकी मदद करें। एंड ऑफ कोर्स टॉप डाउन ऑर्डर टू एक्सपेंड द स्केल ऑफ वर्क कुड वर्क वंडर। और ऊपर से नीचे का पूरा ऑर्डर अगर स्केल को बढ़ाता है या काम को बढ़ाता है या नरेगा की फैसिलिटी को बढ़ाता है तो ये आश्चर्यजनक होगा। नरेगा is not supposed to be top down, but it does have a long history of top down order, and after all this is an emergency। नरेगा कोई टॉप डाउन की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। स्विच टू द कैश पेमेंट। It is also worth considering a return to cash payment of Narega wages, at least one option for the duration of crisis. This would not only help to ensure timely and reasonable, reliable payment of wages, but also spare worker in the ordeal of extracting their wages from overcrowded bank or business correspondent। तो इनका ये पूरा का पूरा कहना है कि कैश ट्रांसफर की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो मजदूर हैं या गांव के लोग हैं उनको समय पे पेमेंट मिल सके। क्योंकि अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हो तो बैंक में ओवरक्राउडेड है, वहाँ पे लाइनें लगी हैं, और लाइनें सच में लगी पड़ी हैं। गांव जो रूरल एरिया है, जो 500-500 रुपये गवर्नमेंट ने दिए थे उसके रिगार्डिंग, तो इनके लिए भी उन्हें बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और उन्हें समय पे पैसा नहीं मिलेगा। फर्दर कैश पेमेंट ऑफ वेजेस वुड एक्ट एज अ ट्रेमेंडियस इंसेंटिव फॉर रूरल वर्कर्स टू डिमांड नरेगा वर्क वॉट एवर इट टेक। और ये बहुत हेल्प करेगा
रूरल वर्कर के लिए। द आइडिया ऑफ द रिटर्न टू कैश पेमेंट ऑफ वेजेस इज लाइकली टू हॉरिफाइंग दोज हु ट्रस्ट डिजिटल पेमेंट टू एलिमिनेट करप्शन। अब ऐसे बहुत से लोगों को लिए ये बहुत डरावना लगेगा, क्योंकि उन्होंने डिजिटल पेमेंट इसलिए स्टार्ट किया था कि भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन कैश की तरफ मूव करना उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। बट रिसेंट एक्सपीरियंस सजेस्टेड दैट दिस ट्रस्ट इज मिसप्लेस्ड। अब बहुत से ऐसे सजेशन हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये ट्रस्ट आपका आधारहीन है। द डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैज मेयरली चेंज्ड द मोडेलिटी ऑफ करप्शन इन नरेगा। डिजिटल पेमेंट ने क्या किया है, उसका जो आधार है या उसका जो शैली है करप्शन की, वो बदल दी है। द क्रुक्स यूज्ड टू फर्स्ट द पेपर रिकॉर्ड, नाउ दे फर्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। पहले जो व्यक्ति कागजों में हेराफेरी करते थे, अब वो किस चीज में हेराफेरी करते हैं, डिजिटली हेराफेरी करते हैं। द लेटर may or may not be harder to fudge than former depending on the circumstances। अब बाद वाले हो सकता है ज़्यादा धोखाधड़ी ना कर पाते हो, जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उनके आधार पर। इवन बाद वाले मतलब डिजिटल वाले, इवन इफ कैश पेमेंट आर लिटिल मोर वनरेबल टू लीकेज दैट मे बी टॉलरेबल प्राइस टू पे इन इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द हैजार्ड्स ऑफ नरेगा वाइजेंटाइन पेमेंट सिस्टम। और कैश पेमेंट में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, मतलब पूरा की पूरी चीज़ करने में, लेकिन एक संतोषजनक पेमेंट मिलेगी तुरंत के तुरंत उन मजदूरों के लिए। दिस इंक्लूड पेमेंट रिजेक्शन रेट ऑफ 4% अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा एंड टायरनी ऑफ KYC as know your customer process is known as रूरल झारखंड। अब डिजिटल में क्या है, 4% ऐसे हैं जिनकी रिजेक्शन हो गई उनकी पेमेंट की, क्योंकि उनकी KYC कंप्लीट नहीं थी। ऑफ कोर्स ऑफ द पॉसिबल हैजार्ड्स ऑफ द हैस्टी स्विच टू कैश पेमेंट ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। और ये भी जरूरी है कि हम अगर कैश पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें जो मेजर हैं या जो कंडीशंस हैं वो भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर से भ्रष्टाचार फैल जाएगा या बहुत से जो उसके ड्रॉबैक होंगे वो हमें झेलने पड़ेंगे। The Narega budget fund are not the immediate concern since Narega budget for 2020-21 has been raised to 1 लाख करोड़ so but more। अभी फंड की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 2020 में 1 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया था। but more is likely to be required to meet the tremendous demand for Narega work। लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है नरेगा वर्क के लिए क्या जरूरत पड़े या उसकी वो डिमांड कर रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट फंड नेवर ड्राई अप। और ये जरूरी है कि हम इस फंड को कभी कम ना होने दें या उसे खाली ना होने दें, मतलब जब जरूरत पड़े तब हमें देने की व्यवस्था हो। दिस हैपन एवरी ईयर इन द लास्ट फ्यू ईयर लीडिंग द ह्यूज वेजेस एरियर्स। नरेगा इज सपोज टू बी डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम विद एन ओपन एंडेड बजट, नथिंग इन द एक्ट अथॉरिटी द गवर्नमेंट इम्पोज बजट कैप। और ये पिछले कुछ सालों में हुआ है कि बहुत सी पेमेंट को रोक दिया गया, बहुत सी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज आर द सम ऑफ द इशू दैट अराइज एक्टिवेटिंग नरेगा फॉर क्राइसिस रिलीफ। ये कुछ ऐसे इशू हैं जो नरेगा को एक्टिवेट करने के में ध्यान रखने चाहिए। द मेन थिंग इज टू प्रोवाइड वर्क प्लेंटी एंड पे वेजेस एट स्पीड। अब मेन जो बात है कि भाई आप वर्क उनको तुरंत प्रोवाइड करवाओ, और जो वेजेस हैं या जो उनका वेतन है रुकना नहीं चाहिए, उनको तुरंत उस चीज़ को दो। दिस इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। और ये जीवन और मरण का विषय है, जीवन या मृत्यु का विषय है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।